नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाब हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के वरिष्ठ समाज सेवी सैयद शफकत अब्बास पाशा, अध्यक्ष मानव गौ सेवा संस्थान ने कोरोना काल में वह कर दिखाया जब इंसानियत मर चुकी थी। लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया था, मानवता खत्म हो गई। कोई भी सगा संबंधी कोरोना पीड़ित को हाथ नहीं लगा रहा था। लाशें लावारिस पड़ी थीं। उस मुसीबत के वक्त पर एक नाम इलाहाबाद में गूंज रहा था, जिसका नाम था पाशा। लाशों से रिश्ता जोड़े हुए थे और लावारिस व वारिस लाशों को कफन व दफन कर रहे थे। आपको बता दें कि वह कई संस्थाओं प्रयागराज के आला अधिकारियों द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों से उन्हें सम्मानित भी किया गया। अपनी समाज सेवा के बल पर सम्मानित अवार्ड से नवाजे गए, क्योंकि यह हर धर्म व जाति के लोगों की सेवा और करते रहे। आज भी सभी जातियों की सेवा कर रहे हैं, साथ ही मजहबी सफ़र में भी कामयाबी हासिल की है। तो जानना चाहेंगे तो आइए एक मुलाकात कराते हैं वरिष्ठ समाज सेवी पाशा से ही। आज आपके यहाँ पर आए हैं, कुछ जानकारी लेंगे आपसे। आपका सामाजिक सफ़र और मजहबी सफ़र कब से शुरू हुआ? क्या सोच आई आपको, क्या ख़्याल आया जो आपने ऐसा कदम उठाया जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस है? हम तो कहते हैं दिल्ली तक आपकी नाम गूंज रहा है। देखिए, जब वैसे तो जितने भी सामाजिक और इंसानियत में जितने भी काम होते आए हैं, उन सबों में मैं बढ़ चढ़ के, मेरा एक पैशन है, मेरा एक जुनून है कि मैं इंसानियत के लिए कोई काम करूं। उसी कड़ी में जब कोरोना पीरियड आया, तो उस कोरोना पीरियड में मैंने देखा कि कोई भी पहली जो लाश आई यहाँ पर कोरोना पेशेंट की, वो सज्जू साहब एक है, उनकी आई। तो मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि लोग वहाँ पर सब दूर भाग रहे हैं। तो ऊपर वाले ने मेरे में ये जज्बा दिया, और मेरी एक सोच है और मेरी एक जुनून है कि मैं इंसानियत के लिए कुछ काम करूं। तो मैंने पहले ही जनाजे से ये किया कि कोरोना पेशेंट को मैंने खुद कफन दिया और उसके बाद सुपुर्द लहद किया। तो वो एक कोरोना पीरियड का जो दौर गुजरा है, उसमें जितने भी इंसानी, मैंने हिंदू, शिया, सुन्नी सभी मज़हबों में जहाँ तक मुझे ख़बर दी गई, मैंने जाके खुद ही उनको सुपुर्द लहद किया, कफ़न दिया। जिनको कफ़न देने लायक थी उनको कफ़न दिया, और बाकी सुपुर्द लहद सभी को किया। कोई ऐसा जनाजा नहीं था। ऐसा भी हुआ कि रसूलाबाद घाट पे कई जनाजे ऐसे पड़े रहे, कई शव ऐसे पड़े रहे, जहाँ मुझे ख़बर मिली, मैं पहुँचा और अपने बेटे के साथ हमने उनको भी चिता की मुखाग्नि दिलवाई। कोरोना काल में कोरोना महामारी इतनी बड़ी थी कि कोरोना की बहुत बड़ी लहर चल रही थी, लेकिन साथ ही आपकी भी बहुत उसके विरुद्ध बहुत बड़ी लहर थी। एक हिसाब से देखा जाए तो आपकी लड़ाई थी कोरोना काल से। काफ़ी लोगों को आपने खाके सुपुर्द किया, लोगों को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सभी के लिए किया। ये बात तो हर पूरा इलाहाबाद जान रहा है, और आपको कई अवार्ड भी दिए गए हैं। आप जो है मानव गौ सेवा संस्थान के अध्यक्ष भी हैं, जिसमें हिंदू समाज के लिए संगोष्ठी व इसके अलावा 2 संस्थाएं हैं, जिसमें आप हिंदुस्तान के कार्यक्रम, सिंधी समाज आदि के लिए कार्य करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मौजूदा में आप क्या कर रहे हैं? किस तरह का आप लहर दे रहे हैं लोगों को? आज भी यही सूचना मिली है कि आप लोगों को कफन दफन सब कराते हैं। जी, ऐसा है कि मेरी 2-3 संस्थाएं हैं, जिसमें मानव गौ सेवा संस्थान, यूनिवर्सल ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी, और इसके अलावा एक और संस्था है जिसे अभी हमने फाउंड किया, महासागर शिक्षा समिति। मैंने अपने दोस्त को बनवाई सिर्फ इसलिए कि उसमें सारे मजहब और मिल्लत को लेके, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके मैं संगोष्ठी और सिंधी प्रोग्राम, हिंदू के लिए संगोष्ठी और उनके किसी विद्वान के नाम से प्रोग्राम करना, और अपने मजहबी रहनुमा के लिए काम करना जो हमारे दरमियान नहीं रहे, उलमाए कराम जिनका कंट्रीब्यूशन तारीख़ में है, हम उनके लिए भी प्रोग्राम करते रहते हैं। सेमिनार मीर अनीस मिर्ज़ा दबीर साहब पे, और जो उलमाए कराम, हमारे बुज़ुर्ग उलमाए कराम, जिनको हम वक्तन फ़वक्तन याद करते हैं, और उनके याद में सेमिनार और मरसी के प्रोग्राम किया करते हैं। समाज के साथ साथ आप दीनियत में भी आगे चल रहे हैं।
आपके वहाँ किस किस तरह का कार्यक्रम होता है जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके? और लगातार आप सरकार के पक्ष में भी काम कर रहे हैं, नहीं वो ये हम ठीक देख है। रहे हैं। मैं तो और सबसे हर बड़ी जगह बात आपको देखा है कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं, जी अपना खुद का भी कार्यक्रम करते हैं, लोगों को सहयोग करते हैं। जी जी इस तरह के आप क्या कहना चाहते हैं कि अभी अभी इस वक्त में अगर किसी तरह की कोई महामारी आ जाती तो क्या किस तरह का आप सहयोग करेंगे? देखिए, मैं तो पूरी तरह से सहयोग करूंगा। मैं उस वक्त सहयोग कर रहा था, या उस वक्त जब कोरोना आया था, तो वो सबसे विषम परिस्थिति थी। बड़े हालात ख़राब थे, कोई किसी को पूछने वाला नहीं था, जबकि उसके बारे में हमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बिल्कुल ठीक कहा, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, कोई किसी का नहीं, दूर से लोग भाग रहे थे। जी, तो उसी दरमियान मैंने चूंकि मेरे साथ कोई और देने वाला नहीं था, तो मैंने अपने बेटे से कहा। वो बेटा मेरे साथ सारे गस्लो कफन में, और भी एक आध दो लड़के आए। आपके कितनी लोग हैं जो कितनी लॉबी बना रखा है जो सहयोग कर सकती है? नहीं है, जिसको भी हम कहते हैं वो आते हैं और हमारे साथ सहयोग करते हैं। अब ये है कि उनके पास वक्त रहता है तो वो मेरे साथ लगते हैं, नहीं वक्त रहता तो फिर मुझे अपना या अपने बेटे के साथ वो करना पड़ा। कोरोना काल के लिए आपको बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया। जी हाँ, मुझे दिल्ली में आपको भी अवार्ड मिला, लखनऊ में भी मुझे अवार्ड मिला, और यहाँ पर भी लोकल तंजीमों ने भी बहुत अवार्ड दिए मुझे। कि आपने बहुत अच्छा काम किया था उस जी, पीरियड में। बस अब ये है कि यही ऊपर वाला, मैं आपको अपने लफ्ज़ों में यूँ बता दूँ, न मैं अमीर हूँ, न किसी बादशाह का वज़ीर हूँ। फ़ख्र ये है कि दरे ज़हरा का फ़कीर हूँ। वाह भाई वाह, बहुत बस अच्छा आपने ये कहा। सबसे बड़ी बात है कि और दरे ज़हरा का हिंदुस्तान पर फ़कीर। आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदुस्तान हम लोगों की ताकत है। बिल्कुल, बेशक हमारा मुल्क वो मुल्क है जिसमें मुसलमानों की वो इज़्ज़त है, उन मुल्कों में भी नहीं है जहाँ मुस्लिम हुकूमत है। हमें भाईचारा चाहिए था, और हमने इसी तरह के सारे कार्यक्रम किए जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ लेके। मेरा पैगाम है तमाम इंसानियत के लिए। सबसे बड़ा मज़हब होता है इंसानियत, और इंसानियत के लिए जिसने काम किया है वही मजहबी हो सकता है। अगर वो इंसान नहीं है तो वो किसी मज़हब का नहीं हो सकता, किसी धर्म का नहीं हो सकता। जो इंसानियत से प्रेम करे, मोहब्बत करे, वही इंसान हो सकता है और वही मजहबी हो सकता है। अपने इंडिया की जनता से क्या संदेश देंगे इस मैं वक्त ये में? चाहता हूँ कि तमाम मज़हब के लोग, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, जो भी हों, सब सबसे सर्वोपरि माने वो इंसानियत को माने। जब इंसानियत होगी इंसान में तो उसका मज़हब भी परवान चढ़ेगा, और उसका नाम होगा और मुल्क का नाम होगा। परिचय दे दीजिए। मैं शफ़क़त अब्बास पाशा, दरियाबाद निवासी, और किस संस्था से? मानव गौ सेवा का अध्यक्ष हूँ, और एक यूनिवर्सल ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी है उसका सचिव भी हूँ, और एक संस्था और है जिसका मैं सचिव हूँ। शुक्रिया।